अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पैराडाइज़ ऑफ नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट हमारा कोर्स है स्टेट सोसाइटी एंड सिविक एंगेजमेंट। ये कोर्स जो है वो बीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और साथ में एडीपी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये करवाया जाता है और पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये कोर्स पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इस कोर्स का एक आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो टॉपिक हमारा क्या है, स्टेट और सोसाइटी। हम स्टेट को डिफ़ाइन करेंगे, स्टेट की एलिमेंट्स देखेंगे, फिर हम सोसाइटी को डिफ़ाइन करेंगे, सोसाइटी के जो टाइप्स हैं उनको देखेंगे और लास्ट में हम जो है उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। सोसाइटी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस मीनिंग कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। सोसाइटी इज़ अ सोशली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन टेरिटरी, कॉमन कल्चर एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। सोसाइटी जो है वो एक लैटिन वर्ड सोशियस है जिसका मीनिंग क्या है, कंपेनियनशिप या फिर फ्रेंडशिप, ठीक है। सोसाइटी हमारे पास एक सोशली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ऑफ पीपल होती है, यानी एक कम्युनिटी होती है जहाँ पे लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, वो एक टेरिटरी शेयर कर रहे होते हैं, यानी एक ही जगह पे एक ही लैंड पे रह रहे होते हैं। एंड कॉमन कल्चर, उनका एक कॉमन कल्चर होता है, सेम कल्चर होता है और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी हमारे पास क्या है, सोशली ऑर्गेनाइज कम्युनिटी ऑफ पीपल है जहाँ पे लोग जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक ही टेरिटरी शेयर करते हैं, उनका कल्चर भी सेम होता है, उनकी वैल्यूज़ कस्टम्स जो है ट्रेडिशन जो है वो सेम होते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि सोसाइटी भी हमारे पास पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ भी थी हमारे पास, मैट्रियार्कल सोसाइटीज़। पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ ऐसी सोसाइटीज़ को कहते हैं जहाँ पे मेल डोमिनेंसी होती है, यानी मेल जो है वो सोसाइटी के अंदर डोमिनेट करता है, यानी मेल का कंट्रोल होता है, मर्द का कंट्रोल होता है। जिस तरह से हम कहते हैं पिदरशाही निज़ाम होता है, ठीक है ना। जो फादर होता है उसका सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल होता है, अपनी फैमिली के ऊपर कंट्रोल होता है, जो भी वो फादर जो ऑर्डर करता है वही उसको माना जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे पास मैट्रियार्कल सोसाइटीज़, इस तरह की भी सोसाइटीज़ थी जहाँ पे मैट्रियार्कल यानी मदर का कंट्रोल होता था, एक औरत का, फीमेल का कंट्रोल होता था सोसाइटी के ऊपर। तो इस तरह की सोसाइटीज़ को हम क्या कहते हैं, मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ कहते हैं। फिर हमारे पास सोसाइटी डेवलप कैसे हुई, जिस तरह से हम कहते हैं कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो था वो दुनिया के अंदर आया, वो फैमिली बनी, यानी मेल आया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, अम्मा हवा आई, उनके फिर बच्चे पैदा हुए, फिर ठीक है ना, वो एक सिंगल फैमिली दुनिया के अंदर आई। फिर इस तरह से फैमिलीज़ इंक्रीज़ होती गई तो वो क्लैन बनते गए। क्लैन कहते हैं जिस तरह से हमारे कुंबे होते हैं, ख़ानदान होते हैं, उनको कहते हैं, ठीक है ना। फिर इस तरह से क्लैन्स बढ़ते गए, पॉपुलेशन बढ़ती गई, इंक्रीज़ होती गई, तो हमारे पास जो है वो ट्राइब्स बनते गए, कबीले बनते गए, ठीक है। फिर इस तरह से कबीले जो हैं वो बढ़ते गए तो हमारे पास जो है वो स्मॉल सिटी स्टेट्स बनना शुरू हो गई। स्मॉल सिटी स्टेट्स की मैं एग्जांपल दूँ तो हमारे पास जो फर्स्ट स्मॉल सिटी स्टेट्स थी वो एथेंस और स्पार्टा थी, जो ग्रीस के अंदर हैं। ग्रीस जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है ना। यूनान जिसको हम कहते हैं, ग्रीस यूनान कहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हमारे बहुत सारे फिलोसफर्स भी जहाँ पे पैदा हुए थे, जिस तरह से सोक्रेटिस था, अरिस्टोटल था, प्लेटो था, ठीक है ना। ये सारे जो हैं हमारे वहाँ एथेंस और स्पार्टा से ही ये बिलोंग करते थे। फिर उसके बाद जो है हमारी एम्पायर्स बनना शुरू हो गई। एम्पायर्स जिस तरह से हमारी रोमन एम्पायर थी, यानी एक जो एम्परर होता था वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करता था, सल्तनत करता था और सारी दुनिया के ऊपर पूरी हुकूमत करता था, ठीक है ना। जिस तरह से हमारे पास पर्शियन एम्पायर आई, फिर हमारी जो है वो जिस तरह से मुग़ल एम्पायर आई, मुस्लिम एम्पायर हम कह सकते हैं कि मुसलमानों ने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ब्रिटिश एम्पायर, यानी बरतानिया ने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, यानी इस तरह से, यानी पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है वो एक एम्परर, एक बादशाह जो था वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करता था, उसको हम एम्पायर्स कहते हैं, ठीक है ना। वो सल्तनत कहते हैं। अब वो सल्तनतें जब टूटी, ठीक है, तो वो हमारे पास मॉडर्न सिटी स्टेट्स बनी, ठीक है ना। इस तरह से जो है हमारे पास मॉडर्न सिटी स्टेट्स बनी, जिस तरह से अमेरिका, यूएस, ठीक है ना, ये हमारे पास मॉडर्न मॉडर्न सिटी स्टेट है। यानी चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, इंडिया, ये सारी जो हैं एम्पायर्स के टूटने के बाद जो हैं ये स्टेट्स हमारे पास न्यू स्टेट्स बनी हैं, ठीक है। जिस तरह से कनाडा हो गया, फिर हमारे पास यूरोप के अंदर जो स्टेट्स हैं, फ्रांस हो गया, जर्मनी है, इटली है, अफ्रीका के अंदर हमारे पास जो स्टेट्स हैं, सारी जो है हमारे पास मॉडर्न स्टेट्स हैं, ठीक है। तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पहले होती थी वो फैमिली से हमारी सोसाइटी शुरू हुई, सोसाइटी जो है वो इस तरह से डेवलप होते होते हमारे पास एंड पे जाके स्टेट्स बन गई, ठीक है। तो पहले हमारे पास सोसाइटीज़ होती थी, उसके बाद जो है हमारे पास स्टेट्स बनी है।
देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़, ठीक है। फर्स्ट सोसाइटी हमारी है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जिसमें लोग जो है शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, जानवरों का शिकार करके अपनी जो गुज़र बसर करते थे, ठीक है ना। ऐसी सोसाइटी को हम हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है सेकंड सोसाइटी जो है उसको हम पेस्टोरल सोसाइटी कहते हैं। पेस्टोरल सोसाइटीज़ ऐसी सोसाइटी होती थी जहाँ पे लोग जो थे वो ग्रुप्स की फॉर्म में रहते थे, ट्रैवल करते थे, अपने हर्ड्स यानी अपने जानवर जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे जहाँ पे उनको खुराक मिलती थी। जिस तरह से अगर गर्मियों का मौसम है, ठीक है ना, जहाँ पे पानी होता था उस तरफ वो मूव कर जाते थे, जहाँ पे घास होती थी जानवरों के लिए, ठीक है ना, उनके अपने खाने पीने के लिए अगर कोई चीज़ जहाँ पे अवेलेबल होती तो वो लोग जो है वहाँ पे मूव कर जाते थे। ऐसे लोगों को हम नोमैडिक कहते हैं, नोमैड्स कहते हैं, खानाबदोश कहते हैं, ठीक है। चरवाहे भी हम कह सकते हैं कि ये लोग चरवाहे होते थे। पेस्टरल यानी जो जानवर चराने वाले, यानी पेस्टरल यानी जानवर चराने वाले लोग होते थे, चरवाहे होते थे। ये ऐसी सोसाइटीज़ जो थी वो पेस्टरल सोसाइटीज़ कहा जाता है इन सोसाइटीज़ को। लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, अपने जानवर पालते थे, उन जानवरों के ज़रिए से खुराक हासिल करते थे और वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। फिर उसके बाद हमारी थर्ड टाइप है हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़। हॉर्टिकल्चर जो है वो हमारे पास एक डेवलप्ड फॉर्म है, ठीक है, सोसाइटी की। हॉर्टिकल्चर में क्या होता था कि कल्टीवेशन की जाती थी प्लांट्स की, फूड वगैरह ग्रो करने के लिए, यानी वो फूड जो है वो हासिल करने के लिए प्लांट्स ग्रो किए जाते थे, प्लांट्स कल्टीवेट किए जाते थे, ठीक है। और जो है उस टाइम में कोई मशीनरी वगैरह तो नहीं होती थी, कुल्हाड़ी या कस्सी इस तरह की चीज़ें होती थी। हाथ से लोग जो है वो कल्टीवेशन करते थे। हल चलाते थे, हल जो है वो जानवरों के ज़रिए से वो ज़मीनों के अंदर जो है वो हल चलाते थे और प्लांट्स ग्रो करते थे। इस तरह से वो जो है वो फूड अपने लिए हासिल करते थे, क्योंकि उस टाइम में इतनी पॉपुलेशन नहीं होती थी तो उस टाइम में उनको ज़्यादा क्रॉप्स की ज़रूरत भी नहीं होती थी। उसके बाद जो हमारी फोर्थ टाइप है वो है एग्रीकल्चरल या एग्रेरियन सोसाइटी। एग्रीकल्चर या एग्रेरियन सोसाइटी जो है वो एक हॉर्टिकल्चर की एक डेवलप्ड फॉर्म है, उससे ज़्यादा इंक्रीज़्ड हो गई, ठीक है ना। एग्रेरियन सोसाइटी यानी इसमें उनको ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत थी, क्रॉप्स प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत हुई, तो उन्होंने एक मशीनरी वगैरह भी आप देखते हैं कि इस टाइम में एग्रेरियन सोसाइटीज़ में, एग्रीकल्चर सोसाइटी में आप देखें कि मशीनरी भी आ गई, टेक्नोलॉजी भी आ गई। जैसे से हल वगैरह जो है वो जानवरों के बजाय ट्रैक्टर के ज़रिए से चलाए जाते थे, ठीक है। क्रॉप्स को जो है वो हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्टिंग मशीन्स यूज़ की जाती थी। फिर उनकी पैदावार को या प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए, ठीक है ना, ज़्यादा बढ़ाने के लिए खादें वगैरह फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते थी। फिर पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते थे, स्प्रे वगैरह, यानी ये चीज़ें जो हैं वो सारी जो हैं वो इस टाइम में आई हैं, एग्रीकल्चरल या एग्रेरियन सोसाइटीज़ के टाइम में आई हैं। टेक्नोलॉजी भी जो है वो इन्हांस हुई है, यानी मैस प्रोडक्शन के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्रेरियन सोसाइटीज़ के अंदर आई। फिर उसके बाद हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आई। जब उन्होंने एग्रेरियन सोसाइटीज़ में लोगों की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, क्रॉप्स ज़्यादा हुई, फिर उनको इंडस्ट्रीज़ की भी ज़रूरत पड़ी, मिल्स की ज़रूरत पड़ी कि उन जो जो चीज़ें वो कलेक्ट कर रहे हैं, जो क्रॉप्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको जो है वो उनकी वैल्यू एनहांस करने के लिए और रॉ मटेरियल से उनको एक अच्छी प्रोडक्ट के अंदर लाने के लिए उनको इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत। जिस तरह से एग्रीरियन सोसाइटीज़ में उनके पास कपास वगैरह थी, गंदम वगैरह थी, ठीक है ना। और भी जो जिस तरह से क्रॉप्स थी वो सारी क्रॉप्स को उनको यूटिलाइज़ करने के लिए उनको मशीनरीज़ की भी ज़रूरत थी, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत थी कि उन्होंने कपड़ा वगैरह बनाना है उस कपास के ज़रिए से, ठीक है। तो फिर टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बनाई गई, फैक्ट्रीज़ बनाई गई, ठीक है, जिस तरह से शुगर मिल्स बनाई गई और स्टील मिल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के अंदर आती हैं। अब उस लार्ज पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होती गई, ठीक है ना। जिस तरह से हंटिंग में थोड़े लोग होते थे, फिर पेस्टरल में उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई पॉपुलेशन, फिर हॉर्टिकल्चर से में सोसाइटीज़ की पॉपुलेशन और इंक्रीज़ होती गई, एग्रीकल्चर में उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में उससे भी ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई। तो उस पॉपुलेशन को जो है वो फूड प्रोवाइड करने के लिए उनको
जो है वो सपोर्ट करने के लिए, उन लोगों लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को सपोर्ट करने के लिए हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए थी, ठीक है ना? तो फिर हमारी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में जो है वो इंडस्ट्रीज़ लगाई गई, फैक्ट्रीज़ लगाई गई, ठीक है? फिर उसके बाद जो है हमारी 6 टाइप आती है, वो है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी या डिजिटल सोसाइटीज़। अब वो जो चीज़ें बनाई जाती थी मशीनरी के ज़रिए से, इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए से, फैक्ट्रीज़ के ज़रिए से, अब उसको सेल और बाय करने का काम भी था, ठीक है। अब वो काम जो है वो हाथ के बजाय या एक जगह से दूसरी जगह मूव करने, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाती है, ठीक है ना? अब क्या किया जाता है कि आप घर बैठे जो है वो कोई कारोबार कर सकते हैं ऑनलाइन, जिस तरह से मोबाइल्स वगैरह आ गए, आईफ़ोन आ गए, आईपैड्स यूज़ होते हैं, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें जो है अब वो एक डिजिटल, अब हम कह सकते हैं कि अब जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वो डिजिटल सोसाइटीज़ हैं। यानी हम घर बैठे जो है वो चीज़ें बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कंट्री में भी आप जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो यानी आप जो है अपनी इकोनॉमी जो है वो इस तरह से एनहांस करते हैं, अपनी वेल्थ जो है वो इस तरह से गेन करते हैं। तो ये जो हमारी आज की सोसाइटीज़ हैं उनको पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ कहते हैं या डिजिटल सोसाइटीज़ कहते हैं। स्टेट इज़ अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ऑफ पीपल हैविंग अ डिफाइनाइड टेरिटरी अंडर अ सॉवरेन स्टेट। क्या है हमारे पास? एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ऑफ पीपल है, ठीक है, जिसकी अपनी एक डिफाइनाइट यानी डेफिनेट उसकी एक टेरिटरी होती है, डिफाइन की होती है कि इतनी टेरिटरी जो है वो इस स्टेट की है। अंडर अ सॉवरन उसकी अपनी एक सॉवरेंटी होती है, अपनी एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है, ठीक है। स्टेट के हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है एंड सॉवरेंटी। अगर ये चारों एलिमेंट्स अगर किसी के पास हैं, किसी टेरिटरी के पास, तो वो हमारी स्टेट होगी, अदरवाइज़ वो स्टेट नहीं कंसीडर की जाएगी, ठीक है ना। एक स्टेट को एक स्टेट होने के लिए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट होने के लिए उसको 4 एलिमेंट्स की ज़रूरत है। उस स्टेट की अपनी पॉपुलेशन हो, जिस तरह से हम कहते हैं पाकिस्तान एक स्टेट है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन है 22-23 करोड़, जो है वो हमारी पॉपुलेशन है, आबादी है पाकिस्तान की। फिर उसके बाद जो है वो टेरिटरी यानी उसका लैंड एरिया है, पाकिस्तान का अपना एक पॉलिटिकल मैप है कि इतनी टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आती है, ठीक है ना। तो पॉलिटिकली जो है वो एक उसको एक मैप दिया गया, एक नक्शा दिया गया कि पाकिस्तान का जो एरिया है वो इतना है। अब उसके बाद जो है वो अब उस पॉपुलेशन उस स्टेट को रन करने के लिए उसको गवर्नमेंट भी चाहिए होती है, ठीक है ना। अब स्टेट की एक गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट क्या है? हमारे पास एक एजेंसी होती है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्टेट को रन करती है, स्टेट की लुक आफ्टर करती है, ठीक है ना। स्टेट को रन करने के लिए हमें गवर्नमेंट चाहिए होती है। हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट 5 साल की आती है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है गवर्नमेंट 5 साल की होती है, समटाइम्स 2.5 साल और 3 साल की भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन स्टेट जो है वो फिक्स्ड होती है। स्टेट कभी चेंज नहीं होती, स्टेट फिक्स्ड है हमारी, ठीक है। जबकि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो हर 4-5 साल के बाद वो चेंज होती रहती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सॉवरेंटी, यानी हर स्टेट की अपनी एक सॉवरेंटी होती है, एक अथॉरिटी होती है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है कि वो स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट है बाकी कंट्रीज़ से। फॉरेन कंट्रीज़ जो है उनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। वो अपने फ़ैसले अपने जो है अपनी मर्ज़ी से कर सकती है कि उसने किस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस रखने हैं, किसके साथ नहीं रखने, किस कंट्री के साथ उसने कारोबार करना है, लेन देन करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉवरेंटी के अंदर आती हैं, ठीक है ना। यानी उस स्टेट का अपना कंट्रोल होता है, अपनी एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, जिस तरह से मैंने कहा कि 4 एलिमेंट्स हैं स्टेट के। पहले ही जो है वो हमारे पास टेरिटरी है। टेरिटरी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जिस तरह से रिवर्स हो गए। पाकिस्तान में हमारे पास रिवर्स हैं, जिस तरह से झेलम है, चनाब है, सतलज है, इंडस है, रावी है, ठीक है। ये सारे हमारे जो हैं वो रिवर्स हैं। माउंटेन्स हो गई, माउंटेन्स रेंजेस हम देखते हैं, जिस तरह से कराक्रम रेंज हो गई, हिमालयाज़ हो गए, हिंदू कश माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गए, ठीक है ना। स्टेट के अंदर जो जो टेरिटरी होती है उसमें आइलैंड्स भी आ सकते हैं, ठीक है, लेक्स वगैरह, ये चीज़ें जो है हमारी टेरिटरी के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद जो है वो पॉपुलेशन, नंबर ऑफ़ पीपल। पॉपुलेशन क्या है? नंबर ऑफ़ पीपल हैं जो लोग उस टेरिटरी के अंदर रहते हैं। जो पॉपुलेशन, जो आबादी रहती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का, ठीक है। अगर लोग नहीं होंगे तो ठीक है वो स्टेट कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या है? वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक इदारा होता है गवर्नमेंट, एक इदारा होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जो स्टेट को
चलाता है, स्टेट की देखभाल करता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ एलिमेंट है स्टेट का, वो है सॉवरेंटी, ठीक है। सॉवरेंटी क्या है? सुप्रीम फाइनल लीगल अथॉरिटी या पावर। सॉवरेंटी जो है वो हर मुल्क की अपनी एक सॉवरेंटी होती है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता है, उसका अपना इख्तियार होता है अपनी कंट्री के ऊपर, ठीक है। कोई दूसरा कंट्री जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक सॉवरन स्टेट होती है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट होती है। फिर हम देखते हैं कि इंटरनल सॉवरेंटी और एक्सटर्नल सॉवरेंटी। इंटरनल सॉवरेंटी क्या होती है? गवर्नमेंट हैज़ पावर ओवर सिटीजन। जो गवर्नमेंट होती है किसी कंट्री की, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान एक स्टेट है, उसकी जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल होता है उसके सिटीजन्स के ऊपर। जो जितने भी सिटीज़न होंगे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले शहरी होंगे, उन पर उस गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल सॉवरेंटी। एक्सटर्नल सॉवरेंटी मीन्स जो कंट्री होगा इंडिपेंडेंट होगा फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी जो फॉरेन कंट्रीज़ होंगी उनके कंट्रोल से आज़ाद होगा वो कंट्री। पाकिस्तान जिस तरह से है, पाकिस्तान एक स्टेट है, तो ये एक्सटर्नल सॉवरेंटी भी इसकी अपनी है, इसकी इंटरनल सॉवरेंटी है, यानी ये जो कंट्री है वो किसी भी दूसरे कंट्री के साथ अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप बढ़ा सकता है। किसी के साथ उसने कारोबार करना है तो वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। कोई बाहर का तीसरा कंट्री या दूसरा कंट्री जो है वो उस पर दबाव नहीं डाल सकता कि आप जो है वो इनके साथ रिलेशनशिप रखें और दूसरे के साथ ना रखें। अब हम देखते हैं सोसाइटी और स्टेट में क्या डिफरेंस है। सोसाइटी इज़ प्रायर टू स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले सोसाइटीज़ बनी, उसके बाद जो है हमारी स्टेट बनी है, ठीक है ना। सोसाइटी किस तरह से बनी? पहले फैमिली थी, फैमिली से फिर बढ़ती गई पॉपुलेशन, क्लैन बने, क्लैन से पॉपुलेशन बढ़ी तो ट्राइब्स बने, ट्राइब से जो है वो हमारी स्मॉल सिटी स्टेट्स बनी, स्मॉल सिटी स्टेट्स जो है वो बढ़ी, ठीक है। उससे एम्पायर्स बनी, एम्पायर्स जिस तरह से मैंने बताया कि हमारी रोमन एम्पायर थी, ठीक है, पर्शियन एम्पायर थी, मुस्लिम एम्पायर्स बनी, फिर हमारी ब्रिटिश एम्पायर्स थी, मुग़ल एम्पायर्स थी। तो फिर जब ये ब्रेक हुई, ये एम्पायर्स ब्रेक हुई, तो उसके बाद जो है हमारी मॉडर्न स्टेट्स बनी हैं, ठीक है ना। तो यानी हमारे पास सोसाइटी जो पहले आती है, सोसाइटी हमारी पहले बनी थी, उसके बाद जो है वो हमारे पास मॉडर्न स्टेट बनी है, यानी सोसाइटी इज़ प्रायर टू स्टेट, ठीक है। उसके बाद जो है सोसाइटी का स्कोप क्या है? द स्कोप ऑफ सोसाइटी इज़ मच वाइडर, यानी सोसाइटीज़ जो है हमारी मच वाइडर थी, यानी उसकी जो लैंड एरिया होता है जितना भी वो कवर कर सकते थे वो कवर कर लेते थे, ठीक है ना। जिस तरह से हम कहा कहते हैं कि हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ थी, पेस्टरल सोसाइटीज़ थी, वो कहाँ कहीं पे भी जाके वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके रह सकते थे, ठीक है ना। उनका एरिया जो था वो वाइड था। फिर उसके बाद जो है द सोसाइटी हैज़ नो फिक्स्ड बाउंड्री, यानी उनकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती थी। जैसे मैंने बताया कि नोमैड्स होते थे, लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जहाँ पे उनको खुराक मिलती थी, पानी मिलता था, तो वहाँ जाके रहते थे, ठीक है ना। उनकी कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं थी कि ये इतना एरिया है, ये यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ से आगे मूव नहीं कर सकते। तो सोसाइटीज़ की जो थी वो फिक्स्ड बाउंड्रीज़ नहीं थी, कोई लिमिटेड बाउंड्री नहीं थी। सोसाइटी इज़ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लोग जो है वो सोसाइटी के अंदर सोशली ऑर्गेनाइज रहते थे। इट हैज़ नो पावर टू इन्फोर्स लॉ, यानी सोसाइटी के कोई रूल्स और लॉज ठीक नहीं होते थे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था, कोई आइन नहीं होता था, ठीक है। जिस तरह से आजकल जिस तरह से स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लॉज होते हैं कि उसको उनको इन्फोर्स किया जाता है, ठीक है। सोसाइटीज़ के अंदर इस तरह के कोई लॉज, कोई आइन, कोई कानून नहीं होता था, बल्कि क्या होते थे? ट्रेडिशंस होते थे, वैल्यूज़ होते थे, कस्टम्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाता था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो सोसाइटी के अंदर आती थी। अब जो हम देखते हैं कि मॉडर्न स्टेट्स बन गई हैं, स्टेट जो हैं केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द ओरिजिन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के ओरिजिन के बाद जो है हमारे पास स्टेट्स बनी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पहले फैमिली आई इस दुनिया के अंदर, फर्स्ट फैमिली सिंगल फैमिली थी, उसके बाद जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, क्लैन्स बनते गए। जिस तरह से क्लैन्स हम कहते हैं कि जो ख़ानदान होते हैं, कुंबे होते हैं, उसके बाद ट्राइब्स बने, ट्राइब्स के बाद जो है हमारी स्मॉल सिटी स्टेट्स बनी, स्मॉल सिटी स्टेट्स जिसकी एग्जांपल मैंने बताई थी, स्पार्टा है, एथन है, जो ग्रीस के अंदर है, ग्रीस जो एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो एम्पायर्स बनी, रोमन एम्पायर थी हमारी पर्शियन एम्पायर थी, ब्रिटिश एम्पायर थी, मुस्लिम एम्पायर्स थी, ये सारी एम्पायर्स थी। अब ये ब्रेक हुई, ये एम्पायर्स टूटी, उसके बाद जो है हमारे पास मॉडर्न स्टेट्स बनी, मॉडर्न स्टेट्स बनी, ठीक है ना। स्टेट जो है वो बाद में आती है सोसाइटी की, सोसाइटी पहले आती है, उसके बाद स्टेट आती है। द स्कोप ऑफ द स्टेट इज़ लिमिटेड। स्कोप ऑफ स्टेट इज़ लिमिटेड इस तरह से, यानी हर स्टेट की एक लिमिटेड बाउंड्री होती है, कोई भी अपनी बाउंड्री, अपनी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ा नहीं सकता, ठीक है ना।
यूनिलेटरली वो किसी बाउंड्री को बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। तो इस हर स्टेट की अपनी बाउंड्री होती है, एक पॉलिटिकल मैप होता है कि इतनी बाउंड्री जो है वो इस कंट्री की है, स्टेट की है, ये इससे आगे नहीं जा सकता। अगर उसने इस बाउंड्री को क्रॉस करना है, उससे आगे जाना है, उसने मूव करना है, तो उसको उसके लिए उसको एक कार्ड चाहिए, या जिस तरह से वीज़ा लगवाते हैं अपने कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करने के लिए उनको वीज़े की ज़रूरत होती है, पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से यानी हर स्टेट की जो बाउंड्री है वो लिमिटेड कर दी गई, फिक्स्ड कर दी गई। द स्टेट हैज़ फिक्स्ड टेरिटरी, यानी उसकी टेरिटरी जो उसका लैंड होता है वो फिक्स्ड होता है। द स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट हमारे पास एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि सोसाइटी हमारे पास सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। स्टेट हैज़ पावर टू इन्फोर्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्टेट के पास पावर होती है कि वो उस, क्योंकि स्टेट के अपने कानून होते हैं, अपना आइन होता है, उस कानून और आइन को इन्फोर्स करने के लिए स्टेट के पास पावर होती है कि वो उसको इन्फोर्स कराए, उन कानून को चलाए, उस कंट्री के अंदर उस आइन को चलाए, इन्फोर्स करवाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास स्टेट के अंदर आती हैं।